हेलो एवरीवन, मैं शिवनाथ कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल JMM एजुकेशन चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पचपनिया भाषा लिखने की शैली। यदि आप लोग इस लैंग्वेज पेपर को रखे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो खास होने वाला है। इसमें यदि आप लोग चौकीदार का बहाली में यदि इस लैंग्वेज पेपर को रखे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो खास होने वाला है। यदि फील्ड वर्कर में भी रखे हैं, एक्साइज कांस्टेबल में भी रखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। इसमें एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग खाँटी पचपरगिनिया बुक से पढ़ने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खाँटी पचपरगिनिया का ऑल बुक से हम पढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जितने भी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पचपनिया भाषा लिखने की शैली। आज तक पचपनिया भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हुआ है, अतः यह देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है, ठीक है। आज तक पचपनिया भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हुआ है, अतः यह देवनागरी लिपि में ही लिखी और पढ़ी जाती है, ठीक है। पचपनिया भाषा की प्राय सभी रचनाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी गई, ठीक है। पचपनिया भाषा की प्राय सभी रचनाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। इस भाषा का प्राय सभी विद्वान पचपनिया भाषा को लिखने पढ़ने में देवनागरी लिपि का मानक लिपि माना है। तो सभी विद्वान सब क्या माना है? देवनागरी लिपि को ही मानक माना है, ठीक है। लगभग 100 वर्ष बाद भी पचपनिया भाषा अपने विकास के शेषवाकल में है, ठीक है। लगभग 100 वर्ष बाद भी पचपनिया भाषा अपने विकास में अभी भी रुका हुआ है, ठीक है। विकास जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पचपनिया का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ठीक है। पूर्ण विकास अभी। पचपनिया भाषा में 2 व्याकरण प्रकाशित है। 2 व्याकरण प्रकाशित हैं। पहला है पचपनिया आदर्श व्याकरण, डॉक्टर करमचंद अहिर, ठीक है, के द्वारा लिखा गया है। पचपनिया व्याकरण, ठीक है, पचपनिया व्याकरण डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया। इन दोनों पचपनिया व्याकरणों को देखने से ही प्रतीत होता है कि अभी तक इस पचपनिया भाषा का कोई तथ्य मूलक लिपि नहीं है, अतः हिंदी के व्याकरणिक तथ्यों का क्रमिक विकास हिंदी व्याकरण के संयोग से ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पचपनिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पचपनिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा है और इसका विकास सुदूर गांव से होकर नगरों तक फैला है, ठीक है। सुदूर गांव से होकर नगरों तक फैल गया है। डॉक्टर करमचंद अहिर के द्वारा पचपनिया को झाड़ लिपि में लिपिबद्ध करने के लिए कालांतर में विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया, ठीक है। डॉक्टर करमचंद अहिर के द्वारा पचपनिया को झाड़ लिपि में लिपिबद्ध करने के लिए, ठीक है, झाड़ लिपि में लिपिबद्ध करने के लिए कालांतर के विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया। ये लिपियाँ कैथी लिपि हो गया, बांग्ला हो गया, देवनागरी हो गया है, ठीक है, यही सब है, ठीक है। डॉक्टर करमचंद अहिर के द्वारा पचपनिया में झाड़ लिपि लिपिबद्ध करने के लिए कालांतर में विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि हो गया बांग्ला हो गया, देवनागरी हो गया, ये सब है। पिछली पीढ़ी के लोग पचपनिया लिखने के लिए कैथी का प्रयोग करते थे। जो पिछली पीढ़ी के लोग क्या करते थे? पिछली पीढ़ी के लोग पचपनिया लिखने के लिए कैथी का उपयोग करते थे। ऐसे पचपनिया भाषी जो बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे, मतलब ऐसे पचपनिया भाषी के लोग जो बंगाल की सीमा पर रहते थे, वहाँ पर पचपनिया को लिपिबद्ध करने के लिए बांग्ला लिपि की सहायता लेते थे, ठीक है। बांग्ला लिपि की क्या करते थे? सहायता लेते थे। पचपनिया भाषा के लिए एकमात्र लिपि क्या है? देवनागरी ही है, ठीक है। आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग पचपनिया लिखने के लिए देवनागरी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। देवनागरी